आप सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हमारे नए प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं उनमें बहुत सारी असमंजस की बातें थीं कि सर हमको क्या पढ़ना है, बीएससी एजी में हमारा सिलेबस क्या है। जैसा कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग विषयों के छात्र जो है वो प्रवेश लिए हैं। जैसे कुछ लोग बायोलॉजी से आए हैं, कुछ लोग मैथ्स से हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर से हैं। तो जो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी जिनका इंटर में एग्रीकल्चर रहा है वो तो कुछ जानते हैं एग्रीकल्चर के विषय में, लेकिन जो मैथ और बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। तो ये सारी उनकी जो समस्याएं थी लगातार से वो जो प्रश्न कर रहे थे, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो है मैं आपको जो है वो एक वीडियो बनाया आपके लिए कि आपको जो है वो क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो ये जो है आप जो है इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है वो समझ सकते हैं कि हमको क्या क्या जो है वो पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, आपका जो सिलेबस है वो आईसीआर के अकॉर्डिंग चल रहा है और जो आपकी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है रज्जू भैया, उसी का सिलेबस आपका जो है वो लागू है, जिसमें आईसीआर का भी जो है वो जो सिलेबस है उसी के क्रेडिट पे ये सिलेबस जो है वो लागू किया गया है। तो सबसे पहले मैं आज जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो आइए जो है छात्रों मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपको क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर 2020 के आधार पर ही लागू हुआ है। तो आपका जो न्यू सिलेबस है वो किसके आधार पे है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपका जो है वो सिलेबस जो है वो लागू किया गया है, जिसको आप जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सिलेबस है वो एनईपी 2020 के अनुसार जो है वो लागू किया गया है। और ये आपका जो डिग्री है वो है आपकी बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो जैसा कि कई जगह जो है वो बड़ी असमंजस का विषय रहता है, एक होता है बीएससी एग्रीकल्चर और एक होता है बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। तो कई जगह जो है क्या होता है कि हॉनर्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर वाले नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो अगर हॉनर्स वाले हैं, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर है, तो वो लड़के जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो हर जगह जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो है जो कोर्स चल रहा है वो है बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, और आप जो है किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो इसमें मैं आप जो है बीएससी एजी हॉनर्स एग्रीकल्चर आपका जो कोर्स है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पाठ्यक्रम है इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। और जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है वो क्रेडिट्स एंड ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ आईसीआर, यानी जो आपका पाठ्यक्रम है उसका जो भी क्रेडिट और ग्रेडिंग का सिस्टम है वो आईसीआर के मानक के अनुसार है। और ये सिलेबस जो है वो आईसीआर के मानक के अनुसार ही जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है वो संतोष रहें कि हमारा सिलेबस किसके अकॉर्डिंग है, आपका जो सिलेबस है वो आईसीआर के अकॉर्डिंग ही है। तो ये चीज़ें देखिए, आपके जो है वो कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको जो है वो समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो आपका कोर्स है यानी पहला सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि शस्य विज्ञान के सिद्धांत। क्या है, कृषि शस्य विज्ञान के सिद्धांत। आप इसके अंतर्गत जो है जो बेसिक प्रिंसिपल हैं आपके एग्रोनॉमी के वो आप जो है पढ़ेंगे, यानी कृषि विज्ञान के जो आपके आधारभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके बारे में जो है आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो है आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका जो सिलेबस है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी के प्रमुख सिद्धांत, यानी आपका जेनेटिक्स के प्रमुख प्रिंसिपल्स क्या हैं, जेनेटिक्स क्या है, आपका इंट्रोडक्शन पूरा जेनेटिक्स का। उसके बाद फिर आपके जो है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी आपको पढ़ाएंगे। प्रमुख आनुवांशिकी नियम कौन कौन से हैं, आनुवांशिक से क्या महत्व है आपका एग्रीकल्चर में, तो ये सारा जो है आपको इसमें अंतर्गत डिटेल से जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो अगला है आपका तो कोर्स वो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का मतलब होता है मृदा विज्ञान के सिद्धांत। तो इसमें क्या है, आपको सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है, मिट्टी के बारे में पढ़ना है कि मिट्टी जो है क्या होती है, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कहाँ पर जो है वो किस प्रकार की जो है वो मिट्टी पाई जाती है,
आपके भारत में किन किन राज्यों में कैसी जो है मिट्टी पाई जाती है और मृदा की संरचना कैसी होती है, मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व कौन से होते हैं, मृदा का पौधों में क्या महत्व होता है, तमाम चीज़ें आपको जो है पढ़ाई जाएंगी। तो मोस्टली आपको जो है वो आपको इसमें मृदा विज्ञान के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में ही पौधा जो है खड़ा होता है, मिट्टी में जो है मिट्टी ही पौधों के ग्रो करने का माध्यम होता है, मिट्टी से ही पौधे जो है वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो मृदा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जो है आप इस सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के बारे में। ये जो है आपको डिटेल से क्लास में आपकी पढ़ाया जाएगा। ये जो है उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो है आप पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान के सिद्धांत। क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो आपको इसके अंतर्गत जो है जो उद्यान विज्ञान क्या है, उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल हैं आपके हॉर्टिकल्चर के, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और तमाम चीज़ें जो है वो इसके किस प्रकार से हम औद्यानिक फसलों में महत्व है, किस प्रकार से जो उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं, पहले आपको इस सेमेस्टर में वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये जो है आगे चल के ये टीम जो है आपको हमारी पढ़ाएगी। उसके बाद होता है अगला है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है। इसमें क्या है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये आपका किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन। ठीक है ना। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो कृषि प्रसार के अंतर्गत आता है। तो कृषि प्रसार के अंतर्गत आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे जो है वो ग्रामीण शास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये सारे जितने सब्जेक्ट हैं आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो सारे आपके पार्ट वाइज आपको प्रेस सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। यानी जो भी आपके जो है वो आपके लगभग 11 सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर में, 11 सब्जेक्ट के जो है अलग अलग पार्ट्स हैं, वो अलग अलग सेमेस्टर में आपको जो है पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आपको, वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको जो है वो आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है जो है वो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आप पढ़ेंगे कि जो आपके ग्रामीण है, मोस्टली ग्रामीण कौन है? किसान हैं। तो किसानों का जो है वो उनकी शिक्षा कैसी है, उनका जो है रहन सहन कैसा है, उनका समाज कैसा है, किस प्रकार से वो नई तकनीक को ग्रहण करते हैं, क्या उनका मनोविज्ञान है और उनका शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का आधारभूत साधन क्या है, किस प्रकार की शिक्षा होती है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएंगी। अगला जो आपका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वन उत्पादन यानी फॉरेस्ट्री यानी वन से है, जंगल से होता है। यानी आपको जो है वो वनों का जो है वो आपका परिचय पढ़ाया जाएगा कि आपका जो है एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है? फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ सेक्टर है, यानी वनों से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो वनों का भी काफ़ी महत्व है आपके एग्रीकल्चर में, आपके पर्यावरण के लिए। तो इसीलिए जो है वो एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री को भी जो है वो जोड़ा गया है। तो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ेंगे वन क्या हैं, वनों का क्या महत्व है, कृषि के साथ वनों का क्या महत्व है, कृषि वानिकी क्या है, कौन कौन से वन होते हैं और इनका क्या जो है वो महत्व होता है, कौन से वन जो है वो आपके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से वन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, आपके जो है वो पर्यावरण को, इकोसिस्टम को बनाने के लिए वनों का क्या महत्व होता है, ये चीज़ें आप इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो मोस्टली आप जो है इसमें वनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको वनों के विषय में परिचय कराया जाएगा। इसके अंतर्गत हम जो है वनों के साथ साथ हम कैसे कृषि कार्य को कर सकते हैं, आर्थिक महत्व वाले वन कौन से हैं, लाभकारी वन कौन कौन से हैं, इनका हमारे पर्यावरण के लिए क्या महत्व है, पर्यावरण यानी वातावरण में पाए जाने वाले तमाम प्रकार के जीवों के लिए क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। तो ये टीम हमारी आपको बिल्कुल जो है वो पढ़ाएगी। इसके बाद जो है एक सब्जेक्ट आपका होता है इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री। इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है
कि आपको जो है वो पशुपालन के विषय में पढ़ाया जाएगा, यानी पशुपालन का परिचय के विषय में पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका जो है वो कृषि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका पशुपालन और डेयरी। तो पशुपालन भी कृषि से जुड़ा हुआ लगभग क्षेत्र है, दोनों का कोरिलेशन है आपस में। आपका एग्रीकल्चर और आपका एनिमल हस्बेंड्री दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। जैसे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो साथ साथ जो है उसके, जैसे आपका अनाज उत्पादित हुआ तो अनाज से जो निकला हुआ भूसा होता है वो पशुओं के लिए उपयोगी होता है, और पशुओं से जो है वो जो गोबर प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, वो हमारे लिए उपयोगी है। फसल में जो चारा उत्पादित होता है, हरा चारा, उसको पशु खाता है, और पशुओं से जो वेस्ट निकलता है उससे गोबर की खाद बनती है, आपका जो है वो दूध मिलता है, वो हमारे लिए उपयोगी होता है और हमारे खेत के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से जो है वो दोनों बिजनेस का आपस में कोरिलेटेड होता है। आपका क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री यानी डेयरी दोनों का आपस में कोरिलेटेड होता है। तो हम दोनों साथ साथ आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री का जो है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है आपके एग्रीकल्चर से। तो आप एग्रीकल्चर के अंदर जो है एनिमल हस्बेंड्री जो है आपको पढ़ाया जाएगा। आपको इसमें जो है वो गाय भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में, इनकी अन्य जो जानवर हैं आपके, जैसे आपकी बकरी हो गया, भेड़ हो गया, आपके सूअर हो गया, मुर्गी हो गया, उसकी प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ाया जाएगा। उनकी जो है वो खाद्य व्यवस्था कैसे, उनके फीडिंग मेथड्स क्या हैं, उनको खिलाने के तरीके क्या हैं, उनके रख रखाव के तरीके क्या हैं, उनके रहन सहन के क्या तरीके हैं, किस प्रकार से हम पशुपालन में अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे, मोस्टली एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। अगला सब्जेक्ट जो है आपका कॉम्प्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इसके अंतर्गत क्या है, आपको मोस्टली जो है वो ये जो है अंग्रेजी का विषय है, जिसमें आप पढ़ेंगे आपका अंग्रेजी के ग्रामर के विषय में एवं बोलने की स्किल, यानी आपके संचार का माध्यम किस प्रकार से है इंग्लिश में, वो सारी पढ़ेंगे। तो इसमें मोस्टली आपको जो है वो इंग्लिश के ग्रामर के विषय में पढ़ाया जाएगा, जो इंग्लिश का व्याकरण होता है, और किस प्रकार से जो है वो इंग्लिश बोलना सीखें, इसमें स्पोकन इंग्लिश कैसे हम सीखें, किस प्रकार से जो है सेंटेंस का प्रयोग करें, किस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम जो है ये सब क्या चीज़ें हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश की मोस्टली जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, यानी ग्रामर जो बेसिक ग्रामर होता है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब होगा, तमाम चीज़ें वो इंग्लिश के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, क्योंकि देखो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। कई सारे टर्म्स हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, एक साइंस है। साइंस को अच्छे से पढ़ना है तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो बेसिक शब्दावली है इंग्लिश की, वो आपको आनी चाहिए। और आगे जब आप जो है एमएससी करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। कई सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही, तभी आप जो है वो अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तमाम सारे जो आपके लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, जो है वो आपके जो है वो रिसर्च पेपर वगैरह है, वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो इसलिए इंग्लिश का नॉलेज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है वो हमारी जो एनईपी है 2020, उन्होंने इंग्लिश को भी जो है शामिल किया है आपके सिलेबस में। तो इसलिए हमको इंग्लिश के जो प्रमुख व्याकरण हैं उसको समझना जो है वो आवश्यक है। इसीलिए आपके साथ जो है ये इंग्लिश सब्जेक्ट को भी जोड़ा गया है। अगला सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर हेरिटेज। एग्रीकल्चर हेरिटेज का मतलब होता है आपकी कृषि की धरोहर। कृषि का धरोहर जो है वो, ये भी आपका जो है वो एग्रीकल्चर फंडामेंटल का जो है एक विषय है, जिसके अंतर्गत जो है वो कृषि में कैसे बदलाव हुए, जो हमारी पुरानी कृषि पद्धति है उससे किस प्रकार से हम नई कृषि पद्धति में जो है परिवर्तित हुए, जो हमारे पूर्वज लोग कृषि करते थे उससे हम नई जो आधुनिक कृषि है उसमें किस प्रकार से बदलाव हुआ, और आधुनिक कृषि और पुरानी कृषि यानी पौराणिक कृषि जो होती थी, प्राचीन कृषि जो होती थी, उसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, पुरानी कृषि का क्या महत्व था, आधुनिक कृषि का क्या महत्व था, और जो हमारे जो है वो प्रमुख जो है वो कृषि संस्थान हैं आपके पुराने, तमाम चीज़ें जो है वो, तो इसके बारे में आप मोस्टली जो है पढ़ेंगे। यानी प्राचीन काल की खेती किस प्रकार से थी और आधुनिक प्रकार की खेती किस प्रकार से है, दोनों में जो है वो दोनों का क्या लाभ है, क्या हानि है, और अपने पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, कृषि को किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया सकता है, क्या रणनीतियाँ अपनाई जाए कि कृषि जो है वो आगे जाके डेवलप करे, उत्पादन बढ़े, जो हमारा उत्पादन का लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आप जो है वो
पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके सिलेबस का। इसके बाद आपका जो है सिलेबस है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट। बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट जो है ये भी जो है वो कई लगभग 2-3 सिलेबस को 2-3 कोर्सेज को जो है वो जोड़ करके एक बना दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है वो बेसिक जो प्रिंसिपल है एग्रीकल्चर के वो आप जो है पढ़ेंगे, चाहे वो आपके जो है वो कई सब्जेक्ट के जैसे आपके इकोनॉमिक्स के हो गए, आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हो गए, एंटोमोलॉजी के हो गए, वो बेसिक जो है वो जो उसका सब्जेक्ट का है वही चीज़ जिसमें जोड़ दी गई है। तो ऑप्शनल में इसको जो है वो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके ऑप्शन में बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट ही रहेगा। अगला जो है वो बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड। बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड के अंतर्गत जो है मोस्टली हॉर्टिकल्चर को आपके जो है वो आपके कुछ जेनेटिक्स का पार्ट है और कुछ आपके एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, वो सारी चीज़ें जोड़ करके आपको बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट जो है वो बना दिया गया है। तो इसके अंतर्गत भी आप जो है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एलिड सब्जेक्ट के वो चीज़ें आप पढ़ेंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। तो ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है ये भी आपके जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो जोड़ दिया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है वो नई कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। जो NEP 2020 की पॉलिसी है कि स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ जो है वो कुछ अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जोड़ी जाए जो समाज के साथ साथ उनके लिए लाभकारी हो, कुछ सामाजिक जीवन से जोड़े जाए, कुछ नैतिक जीवन से भी छात्रों को जोड़ा जाए। तो उसी को देखते हुए जो है वो NEP 2020 ने आपके साथ जोड़ा है NSS। NCC भी है लेकिन जो है जो हमारे यहाँ रहेगा वो NSS रहेगा। तो NSS को भी आपके साथ जो है वो ऐड किया गया है आपके सिलेबस में। इसमें आप जो है वो राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में आप जानेंगे, तमाम प्रकार के जो है वो जो आपके नेतृत्व कार्य हैं, आपके जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो आपके समाज के अवेयरनेस के वर्क हैं वो सारे जो है वो करना है। जैसे आपको पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना है, आपको स्वास्थ्य के विषय में लोग जागरूक करना है, जनसंख्या के विषय में जागरूक करना है, आपको मताधिकार के बारे में जागरूक करना है। तो तमाम जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक के लिए लाभकारी कार्य हैं, पर्यावरण के लिए लाभकारी कार्य हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बिना जानकारी के कई सारी जो है वो क्रियाकलाप गलत हो जाते हैं, कई सारी जो है वो गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारे जो है स्वास्थ्य हमारा ख़राब हो जा रहा है, हमको बहुत सारी बीमारियां हो जा रही हैं। तो उससे जो है वो जो हमारा थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है या जागरूक जो है वो समाज नहीं है उसको उसमें क्या है कि जागरूकता फैलाना। तो इसका जो है मोस्टली ये काम होता है कि आपको समाज को जो है वो जागरूक करना। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो है आपको जो है वो प्रैक्टिकली रूप से जो है पढ़ाया जाएगा। इसमें केवल प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है। तो ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ये हमारी जो है वो RBS महाविद्यालय की पूरी टीम जो है, हमारी पूरी कृषि विभाग की टीम आपको बिल्कुल पूरे मेहनत के साथ जो है पढ़ाएगी। आप बिल्कुल जो है वो ध्यान से एक एक टॉपिक्स को बिल्कुल आप पढ़ते रहें। जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलेंगी। तो हम आप दोनों का बिल्कुल से जो है वो हर एक सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसका लाभ उठाइए। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपको जो आपको पढ़ाना है। तो आप बिल्कुल जो है वो एकदम मेहनत के साथ जो है लगे रहिए, आप बिल्कुल सफल होंगे, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और निश्चित अपने जो आपका मेन लक्ष्य है, जो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो आप एम बनाए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर जो है वो ग्रहण करेंगे। तो इसी के साथ छात्रों हम आपको जो है वो नई क्लास के साथ जो है वो फिर से आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद।